दोस्तों नमस्कार। मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। जो लोग भी बीड़ी से रिलेटेड स्टार्टअप का बिजनेस करना चाहते हैं या चाहते हैं कि अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो नया काम करना चाहते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो पुराना काम कर रहे हैं मगर उनका बिजनेस आगे नहीं बढ़ पा रहा है, उनको क्लाइंट आगे नहीं मिल पा रहा है, या मान लीजिए लीगल डॉक्यूमेंट्स में दिक्कत आ रही है, या फिर मान लीजिए उनका सामान कोई चोरी कर ले रहा है या उनका ब्रांड कोई चोरी कर रहा है। तो ये सारी चीज़ों पे हम लोग अपना कंसल्टिंग जो है प्रोवाइड करवाते हैं, खासकर इस सब्जेक्ट में। चाहे उनको रॉ मटेरियल के बारे में डिस्कस करना हो, या ब्रांड से रिलेटेड डिस्कस करना हो, या लीगल ड्राफ्टिंग के रिलेटेड बात करनी हो, या मार्केटिंग से रिलेटेड बात करनी हो, किस तरीके से इसको मार्केटिंग किया जाए। क्योंकि आप जानते हैं गवर्नमेंट ने बहुत सारा रिस्ट्रिक्शन लगा के रखा हुआ है ऐसे प्रोडक्ट की मार्केटिंग पे। तो उसका तोड़ कैसे निकालेंगे या क्या तरीके से उसको मार्केटिंग करेंगे, इन सब के ऊपर हम लोगों ने ये खासकर अपना ये बना के रखा हुआ है। कंसल्टेंसी हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं पूरे साल का। तो अगर आप में से भी कोई बीड़ी बिजनेस करना चाहता है और सेल्स के मामले में जो जो टॉपिक हम लोगों ने बताया, तो हम लोग के साथ एग्रीमेंट कर सकता है। इसमें हम लोग पूरे साल का एक एग्रीमेंट करते हैं, और जो भी जिस टॉपिक पे उसको सलाह चाहिए एज ए कंसल्टेंट के तौर पे या सजेशन चाहिए, ये सारा कुछ हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं। चाहे वो मार्केटिंग से रिलेटेड हो या जो भी हो, जो चीज़ें हमने बताई, उसे एरिया वाइज मार्केटिंग करना हो, स्टेट वाइज करना हो, डिस्ट्रिक्ट वाइज करना हो, यही होता है। और मान लीजिए भरोसे का जो भी उस जो एरिया से वो रॉ मटेरियल मंगाना चाहता हो, उसके लिए टाई अप करवाना हो या उसके साथ जाना हो। क्योंकि बहुत बार होता है सिर्फ मान लीजिए नंबर दे देने से नहीं होता है, अगर पर्सनली कोई काम करे तो उसको पहला विजिट करना ज़रूरी होता है। यानी अगर मान लीजिए आप झाझा से सामान ले रहे हैं, या जमुई से ले रहे हैं, या मध्य प्रदेश से ले रहे हैं, या धुलियान से ले रहे हैं, तो ये 3-4 जगह ही है जहाँ से सबसे ज़्यादा ये बिजनेस होता है या मैन्युफैक्चरर आपको मिलता है, क्योंकि लेबर थोड़े सस्ते हैं, बस यही बात है। नहीं तो सारा रॉ मटेरियल तो बाहर से ही आता है। अब धुलियान में तो मान लीजिए कोई भी चीज़ बनता नहीं है, मतलब रॉ मटेरियल तो पैदा होता नहीं है, ना वहाँ पत्ता पैदा होता है, ना वहाँ टबाकू पैदा होता है, ना वहाँ पे ये सूता बनता है। सब जगह तो बाहर से ही आता है। गुजरात से रॉ मटेरियल आ रहा है, झारखंड मध्य प्रदेश से पत्ता आ रहा है, दिल्ली पंजाब से आपका ये सूता जो लगता है ये आ रहा है, मगर वहाँ पे लेबर सस्ता है बोल के वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हब हो गया है। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो अगर आपको अपना प्रोडक्ट है निकालना है, अपना रॉ मटेरियल दे के बनवाना है, तो उसमें कॉन्ट्रैक्टर से टाई अप करना पड़ता है। अगर मान लीजिए आपको अपना रॉ मटेरियल नहीं देना है इस तरीके से जैसा दिख रहा है, बना बनाया सामान लेना है, तो उसके लिए आपको रॉ मटेरियल देने की ज़रूरत नहीं होती है। वो लोग आपको कोटेशन दे देते हैं कि क्या प्राइस में आपको देंगे, कैसे देंगे। तो ये सारा चीज़ का एग्रीमेंट करना, जाके देखना एक बार ज़रूरी होता है। फिर मान लीजिए अभी क्या होता है, लोग सामान लेते हैं, एक बार 2 बार ठीक दिया, उसके बाद से फिर गलत देना चालू कर देते हैं। बहुत जगह पे ये है। तो टाइम टू टाइम मान लीजिए अगर साल में आप परचेज़ का प्लान बनाइए कि साल में 3 बार ही परचेज़ कीजिए। अगर मान लीजिए आपको 5 लाख बीड़ी परचेज़ करना है, 20 लाख परचेज़ करना है, तो उसको 3 भाग में कर दीजिए। पहले बार में जाइए तो अपना 2-2.5 लाख बीड़ी लीजिए, फिर उसके बाद 2-2.5 लाख लीजिए। इस तरीके से लेंगे तो जब भी परचेज़ करें और एक प्रेजेंस वहाँ पे रहे आपका, तो बिज़नेस के लिए अच्छा होता है। लंबा काम करना है तो ये चीज़ें सीखना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपके लिए मुसीबत हो जाएगा। आप एक बार एक क्वालिटी का माल दीजिएगा, दूसरी बार 2 क्वालिटी का माल दीजिएगा, तो क्या होगा, कंपनी का ब्रांड और कंपनी का जो रिकॉर्ड है वो ख़राब हो जाएगा। फिर कोई भी आपसे डीलर डिस्ट्रीब्यूटर या बिजनेस करना नहीं चाहेगा। भारत के जिस कोने में भी हैं, चाहे आप मुंबई में हैं, मणिपुर में हैं, मिज़ोरम में हैं, नागालैंड में हैं, या पंजाब में है, राजस्थान में है, दिल्ली में है, कहीं भी हैं, तो हम लोग आपको कंसल्टिंग कर सकते हैं। इंडिया में किसी भी कॉर्नर पे हैं, चाहे वो लाइसेंस से रिलेटेड हो। बाकी जो जो पॉइंट है हम लोगों ने आपको डिस्कस किया, बताया। तो अब आपका काम है सोचना, समझना और फिर कांटेक्ट करना। जो नंबर है 9230222490, वो कॉलिंग नंबर वही है। मैसेज भी कर सकते हैं, कॉलिंग भी कर सकते हैं, मगर अपॉइंटमेंट लेके। विदाउट अपॉइंटमेंट बार बार कॉल मत कीजिएगा, क्योंकि पेड सर्विस है। अब इस पर हम लोग अपना एनुअल सर्विस भी चालू करने वाले हैं। बहुत बार होता है क्या कि मान लीजिए अभी 2 तरह का सर्विस हम लोग प्रोवाइड करते हैं, एक 750 का 30 मिनट्स के लिए, और एक 1 घंटे का 1500 के लिए। तो अब हम जो लोग हैं इसको एनुअल में कन्वर्ट करने जा रहे हैं कि ये तो रहेगा ही, ये जो 2 सिस्टम है ये तो रहेगा ही रहेगा। इसके अलावा ईयरली भी अगर कोई कांटेक्ट करना चाहेगा तो उसका भी एक अमाउंट हम लोग फिक्स करके बता देंगे। वो जगह टू जगह वेरी करता है, हर एक जगह एक नहीं हो सकता। इसके अलावा अगर आपके साथ आना रहे, जाना रहे, तो वो सब आपका पर्सनल होता है। ट्रांसपोर्टेशन वगैरह, फूडिंग, लॉजिंग, ये आपको करवाना पड़ेगा। उसके साथ रहे तो हम लोग जाके भी आपका सारा चीज़ वहाँ से करवा सकते हैं, जहाँ भी आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो भी एरिया आप सिलेक्ट करेंगे, चाहे झाझा हो, चाहे धुलियान हो, चाहे मान लीजिए एमपी हो, हर एक जगह ही अपना क्लाइंट बेस है।
और मैन्युफैक्चरर से जान पहचान है, और मान लीजिए अगर आप कंपनी बना चुके हैं, खुद डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर हैं और मार्केटिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो भी आप ईयरली एग्रीमेंट कर सकते हैं। उसमें आपको तरह तरह का जो मार्केटिंग टेक्निक होता है उसको बताएंगे, समझाएंगे, ताकि मान लीजिए आप उसको करके अपने बिजनेस को आगे बढ़ा पाएँ। आशा करता हूँ कि ये सब जो वीडियोज़ है अब हमारा आया करेगा, हमेशा रोज़ वीडियोज़ आता ही है। इसके अलावा शेयर मार्केट पे भी हम लोग का गाइडेंस चालू है, अगर कोई उसको भी लेना चाहता है तो उसका अलग सा ईयरली का हिसाब है, और उसमें रोज़ मॉर्निंग में फ्री में भी हम लोग गाइडलाइन करते हैं, सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे तक। पिछले 1-1.5 महीने से तो चल रहा है। अब इसके बाद अगर कोई 1-to-1 गाइडेंस भी चाहता है तो उसमें के लिए भी एग्रीमेंट कर सकता है। अगर अच्छा खासा कैपिटल उसके पास है तो महीने का 1-2%, 3%, 4% निकालना कोई बड़ा बात नहीं है। इससे ज़्यादा मत सोचिएगा, 4% महीने का बहुत होता है। बड़ा जब कैपिटल होता है तो बहुत लोग आपको दिन को 10-5 ये करेंगे, डबल करेंगे, मगर वो सब चक्कर होता नहीं है। तो खैर ये थोड़ा इस लीग से हटके है, क्योंकि मान लीजिए आजकल सभी लोग जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि जो बीड़ी का बिजनेस कर रहा है, टबैको का कर रहा है, वो शेयर मार्केट का काम नहीं कर रहा है। बहुत से लोग कर रहे हैं, तो जानकारी नहीं थी लोगों को कि हम लोग भी इस फील्ड में हैं, तो अब जानकारी हम लोगों को दे रहे हैं हर एक तरह के बिजनेस के लिए, अपने चीज़ को देखते हुए, क्योंकि 15-16 साल का एक्सपीरियंस है हम लोग को, तो लगभग आइडिया है हम लोग को कि क्या क्या होता है, किस तरीके से बिजनेस होता है, कैसे काम होता है। आप कंसल्ट करके अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।